तवील समात हुई, मुख्तलिफ रिमार्क सामने आए, जिसकी तफसील जियो न्यूज़ ने आपके सामने रखी है। कुछ देर में हम जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से मुतालिक इस केस से मुतालिक मजीद बात भी करेंगे। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल क़य्यूम, 9:30 बजे का वक्त दिया गया था, फैसले में कुछ ताख़ीर है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त सूरत हाल कमरा अदालत के अंदर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर और दीगर वकला जो हैं वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं, जबकि साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील मखदूम अली ख़ान और उनकी टीम जो है वहाँ पर मौजूद है। अकबर एस बाबर जो कि वन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स में से हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। दीगर जो PTI के अरकान हैं जिन्होंने इलेक्शन को चैलेंज किया है वो तमाम जो है कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान जो हैं वो अब से कुछ देर पहले जो है वो कमरा अदालत के अंदर पहुँचे हैं और कमरा अदालत का मंजर यही है कि सहाफ़ी वहाँ पर मुंतज़िर हैं कि किस वक्त फाजिल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुशर्रत हिलाली जो हैं पाकिस्तानी सियासत के इस जंक्चर के ऊपर जो कि आम इंतखाबात के हवाले से एक बहुत अहम मोड़ है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा। आया उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं जो दो मुख्तलिफ किस्म के किए गए हैं, एक पहले का इलेक्शन है जो कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है, अभी वो वहाँ मुकदमा उनका ज़ेर समात था और फिर उसके फ़ौरन बाद ही इस बुनियाद पर कि उनको सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की जा सकती वो पेशावर हाई कोर्ट पेशावर की जुरिस्डिक्शन के अंदर उन्होंने चमकनी में अपना इंतखाब करवाया, बिला मुकाबला इंतखाब। उस पर बहुत सारे सवालात और एतराज़ात हैं PTI के जो अरकान हैं कि उनको कागजात नहीं मिले और इलेक्शन जो है वो उसको खुफिया अंदाज के अंदर रखा गया और इलेक्शन एक्ट के तहत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आइन है उसके बरखिलाफ ये इंतखाबात कराए गए, जिसके ज़िमन में बैरिस्टर गौहर अली ख़ान जो है वो चेयरमैन PTI बने। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ अब ये दो मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन हैं, ये इस पर अदालत भी पूछती रही, जिस पर आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने कहा कि हम फ़ॉरेन शॉपिंग जो है उसके लिए नहीं गए हैं। अब ये मामलात हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का मौक़िफ़ है, अली ज़फ़र और हामिद ख़ान एडवोकेट, उन्होंने 5 नुकात जो हैं कानूनी मारूज़ात पेश की हैं और उन मारूज़ात के मुताबिक उनका मुकदमा ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं है और इंट्रा पार्टी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो बल्ले के निशान से महरूम किया गया तो इस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको बड़ी तादाद में लाखों के लोग जो हैं वो उसको वोट देना चाहते हैं उनको डिसफ्रेंचाइज कर दिया जाएगा। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार समात हासिल है और बल्कि वो उसका फ़ैसला जो है वो उस हवाले से किया गया है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि उनके साथ दीगर सियासी जमातों के हवाले से इम्तियाजी सलूक बरता गया है, जबकि इस पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर एक मोहल्ले के अंदर कत्ल होता है और उसकी FIR दर्ज नहीं होती और दूसरे मोहल्ले में कत्ल होता है और उसकी FIR दर्ज हो जाती है तो इसकी बुनियाद पर यह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया जा सकता कि दूसरी FIR दर्ज नहीं हो सकती है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकला हैं उनकी तरफ से पार्टी इंतखाबात के हवाले से जो कानूनी मारूज़ात है उसके अंदर भी जो है कुछ एडमिट किया गया और एक बहुत बड़ा अब मामला इस तरह से उलझा है कि दो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर एक ही जैसी दो दरखास्तें हैं, दो इलेक्शन हैं, एक इलेक्शन का फैसला नहीं हुआ है, तो ये भी एक कानूनी सवाल है कि इसके ऊपर अदालत क्या करती है। दूसरा जो है वो इख्तियार ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने तमाम इन मुल्क के इंतखाबात करवाने हैं उसके इख्तियार समात और उसके इख्तियारात का मामला है। तो इस पर जो है वो अब कुछ देर होगी। आज की जो सारी तकरीबन 9 घंटे तक समात हुई उसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ वाक़यात हुए। एक वाक़या ये भी हुआ कि एक मौके पर बहुत ज़्यादा तलखी भी जो है वो देखने में आई जब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI के जिन्होंने ये इलेक्शन करवाया था और उसके अंदर वो रिस्पोंडेंट भी हैं, एक फरीक भी हैं, उनके और जस्टिस काजी फ़ाइज़ के माबैन जो है वो एक तलखी हुई और उस पर जो है उन्होंने इल्ज़ामात भी आयद किए कि PTI के हवाले से उनको कहा कि अपने मेरे बेटे का जब लॉ क्लर्क का मामला था तो उससे भी PTI के सवालात पूछे गए, तो उस पर जो है वो काफ़ी बिटरेंस हुई थी और एक मरतबा अदालत जो है वो खड़ी होने लगी थी और चीफ जस्टिस ने कहा कि
मैं ये क्योंकि लाइव ट्रांसमिशन है, इस पर यह बताना चाहता हूँ कि मुझे इतना भी नहीं पता कि इनका कोई बेटा भी है, चाहे जाए कि ये हो कि वो मेरे सामने कभी पेश हुआ हो। ताम उस तलखी के बाद अदालत में एक वक्फा हुआ था और वक्फे के बाद अदालत उठ गई थी और एक मौके के ऊपर भी बड़ा जो है वो दिलचस्प मरहला था, वो आपके साथ शेयर इस तरह से करते हैं कि जब अली ज़फ़र एडवोकेट जो है वो अपने इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा कराने फ़ीस के हवाले से बात कर रहे थे, तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि क्या आपने जो कागजात लिए उसकी रसीदें ली, बैंक में जो पैसे जमा कराए थे उसकी रसीदें आप दिखाएंगे, क्योंकि आप तो जो है लोगों से रसीदें मांगते हैं। इस पर जो है वो अदालत में कहका भी लगा। तो आज जो है वो ये तवील एक समाअत थी, तकरीबन सुबह 10 बजे शुरू हुई और 9 बजे ख़त्म हुई है। दोनों फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल और इलेक्शन कमीशन का जवाब सुनने के बाद अदालत ने अपना समाअत मुकम्मल कर ली और तकरीबन 7:30 बजे के करीब ये समाअत जो है वो मुकम्मल हुई थी, जिसके बाद जो है जो अदालत की तरफ से ये बताया गया था हमले की तरफ से कि जो 9:30 बजे के करीब जो है वो इसका फ़ैसला सुनाया जाएगा। ताहम उससे भी आधा घंटा जो है वो ज़्यादा हो चुका है और अभी तक जो है वो कमरा अदालत के अंदर लोग जो है वो इस बात के मुंतज़िर हैं, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह और पूरे पाकिस्तान की तरह के बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या फ़ैसला आता है। जी समाअत के इख्तिताम पर जब हामिद खान एडवोकेट है उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए तो उन्होंने एक बड़ी अहम बात की और उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ये देख कर फैसला करे कि इस फैसले के क्या असरात जो है वो नमदार होंगे। जी क़य्यूम सिद्दीकी जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी तफसील बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त उन्होंने तफसील से आपको आगाह किया। 3 रुकनी ये बेंच है चीफ जस्टिस की सरबराही में जिसने समाअत की। दीगर जजेस में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। क़य्यूम, ये तो बताया गया कि वकला जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से और तहरीक इंसाफ की तरफ से वो कमरा अदालत में मौजूद थे, लेकिन अदालती अमला कमरा अदालत में नहीं आया था। कुछ इस बारे में अंदाज़ा हो सका है कि अगर ताख़ीर है तो वो कितनी ताख़ीर हो सकती है? 9:30 बजे का वक्त था, आप और हम इस वक्त जिस वक्त बात कर रहे हैं सबके सामने समाअत की तफसील रख रहे हैं तो 10:10 हो चुके हैं। इस वजह से भी आम है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तौसीक़ की गई थी इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट के वक्त में, वो भी 10:30 बजे ख़त्म हो जाएगी। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जाहिर है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहा होगा कि वहाँ से क्या फ़ैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके सामने बहुत सारे कानूनी और सियासी मामलात जो हैं वो उनके सामने हैं और उसके ऊपर जो इतनी लंबी बहस हुई है, बहुत सारी दस्तावेज़ात जो हैं वो दाखिल की गई हैं, उनको देखना है और जो लॉ पॉइंट्स हैं उसके ऊपर जजेस ने आप वहाँ मशावरत करनी है और फिर उसके बाद ऑर्डर जो है वो डिक्टेट होगा और ऑर्डर लिखा जाएगा। मुख्तसर ऑर्डर जाहिर है कि इस वक्त जो आएगा वो एक मुख्तसर ऑर्डर ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाजिल अदालत की जानिब से आएगा। अब वो फैसला क्या आता है, आया ये मुतफ़िका फ़ैसला होगा, आया क्या इस फैसले के अंदर इख्तलाफ भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये देखने वाली हैं और इसी वजह से जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात होने वाले हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मुसलसल इस बात का बयानिया बना रही है कि उसके साथ न सिर्फ ये कि नाइंसाफ़ी हो रही है बल्कि उसके साथ इम्तियाजी सलूक भी हो रहा है और ये जो मामला थे इन तमाम को जाहिर है कि अदालत ने देखना है और अपने हुक्म के अंदर समोना है, तो उसमें जाहिर है हो जाती है देर और सम टाइम जो है वो काफ़ी वक्त लगता है कि भी अदालत किसी जस्ट या इंसाफ पर मबनी जो है उस फैसले पर पहुँचे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला से जब बात होती है वो कहते हैं कि हमारा केस जो है वो कानूनी तौर के ऊपर बहुत मजबूत केस है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये कहती है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को देखने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार ही नहीं है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इम्तियाजी रवैया है। आज तो इस सारी सूरत हाल को और कानून को देख के और आइन को देख के ही अदालत ने जो है वो फैसला करना है, तो जाहिर है कि इसके अंदर वक्त तो लगता
है, लेकिन चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो भी फैसला होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर अमल दरामद करने का पाबंद होगा। तो जाहिर है कि दोनों इदारों बिलखुसूस इलेक्शन कमीशन जो है उसको तो इंतज़ार करना पड़ेगा ही, कि क्योंकि फिर इसके बाद इंतखाबी निशानात अलॉट होने हैं। यहाँ पर एक बड़ी अहम बात है और वो ये है कि जब कागजात नामजद इंतखाबी निशान के साथ ही या ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें जो पूरे पाकिस्तान के अंदर 226 हैं, उस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि वो इलेक्शन कमीशन ने उसकी ये लिस्टें नहीं ली है। और इस बारे में जब कानूनी तौर पर अदालत से में अली ज़फ़र एडवोकेट बात कर रहे थे तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनसे ये कहा कि आप यहाँ ये बात कर रहे हैं, क्या आपने ये लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दी है, कम से कम आपका एक कॉज ऑफ एक्शन जो है वो उसकी वजह से क्रिएट हो जाता। तो अली ज़फ़र एडवोकेट जो है वो उनका ये मौक़िफ़ था कि कानूनी तौर पर ऐसा करना मुमकिन नहीं है। तो ये मखसूस 226 नशिस्तें जो हैं उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता है तो फिर इसका भी इंतखाबात के ऊपर और इंतखाबी नताइज के हवाले से जो भी आएंगे उसके फिर भी असर होगा। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो इस वक्त अदालत के सामने है और अदालत ने देखना है कि दो मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस के अंदर एक ही मामले के ऊपर PTI जो है वो गई हुई है और फिर उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह रही है कि उसका इख्तियार समात नहीं है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं और उनको इस्तेमाल करने का या उनको देखने का भी सारा सिलसिला है। तो ये एक पाकिस्तान के इंतखाबी माहौल के हवाले से एक इंतहाई अहम फैसला होगा जो कि आपसे कुछ देर के बाद सुनाया जाएगा। अब्दुल करीम सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए। सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त बता रहे थे तफसील।